हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी जीडी का 16 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मेढक दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेढक और केचुआ दो ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। तो मेढक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेढक जो है एक उभयचर जीव है और जो जल एवं थल दोनों जगह पर रह सकता है। जब यह मेढक जल में रहता है ना तो त्वचा से सांस लेता है, और जब यह थल यानी भूमि पे रहता है तो मुंह से सांस लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2020 का जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और ये कब से कब तक चला था? तो ये 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक जो है ये आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप चला था। और बात कर ले इसके विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए, इसका जो विजेता टीम है ये बांग्लादेश रहा था, जो कि प्रथम विजेता रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उप विजेता जो रहा था वो भारत देश रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले 2022 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 2022 का जो है ये आपका वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, 2020 में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है ये हृदय कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। तो हृदय कुमार आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया था। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार 1976 में 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, तो ये आपका कानूनी अधिकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आयुष्मान भारत योजना ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपका 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2018 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, ये जो आयुष्मान भारत योजना है ना, ये भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों यानी जो बीपीएल धारक परिवार होते हैं ना, उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। और इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को जो है 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से द्विपरमाण्विक तत्व कौन सा है। तो देखिए, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होता है ना, ये फ्रांसियम होता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी होने के कारण जो है इसकी समय सीमा बहुत कम होती है, इसलिए प्रयोगशाला के लिए सीजियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आपके ऑप्शन में या तो आपका फ्रांसियम दिया होगा या तो सीजियम दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य राजाओं का जो है कालक्रम सजाना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक दिया हुआ था। तो देखिए, मौर्य राजाओं का जो कालक्रम होगा ना, सही कालक्रम, पहले तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा, जिनका कार्यकाल जो है 322 से लेकर 298 बीसीई तक रहा था। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में जो आपका बिंदुसार आ जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में जो आपका अशोक आ जाएगा, और चौथे ऑप्शन में जो आपका बृहद्रथ आ जाएगा। तो इस क्रम से जिन्होंने भी सजाया होगा ना, उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1857 में मुगल साम्राज्य का कौन सा महल का जो है 200 साल पूरा हो गया था। तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं पता है। जिन भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महानदी का उद्गम पूछा गया था। तो देखिए महानदी का जो उद्गम है ना, ये आपका धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। तो धमतरी जिला या फिर सिहावा नामक पर्वत जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ला लीगा ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो ला लीगा है ना, ये फुटबॉल कब से संबंधित है। तो फुटबॉल जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, 2020 में जो संपन्न स्पेनिश लीग ला लीगा का खिताब जो ये किसने जीता है, तो ये रियल मैड्रिड क्लब ने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2021 गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ये जो है किसने जीता है। तो देखिए 2021 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ये जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश की झांकी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका थीम क्या रहा था, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर थी। तो ये जो है इसका थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, ये अभिनेता श्री रजनीकांत को दिया गया है। तो रजनीकांत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 49वां का अगर पूछा गया होगा, तो 49वां जो ये विनोद खन्ना को दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 का मैन बुकर पुरस्कार विजेता कौन है। तो देखिए 2019 को संयुक्त रूप से जो है 2 व्यक्तियों को जो है मैन बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया था। एक तो मार्गरेट एडवुड को घोषित किया गया था, एक जो आपके ब्रिटेन के बर्न राइडन एवरिस्टो को घोषित किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए कलेजा ठंडा होना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, वो संतोष होना होगा। तो संतोष होना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था निर्मल का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए निर्मल का जो विलोम शब्द होता है ये मलिन होता है। तो मलिन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रमा का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, चांद होता है, हिमांशु होता है, इंदु होता है, सुधांशु होता है, तारापति होता है, चंद्र होता है, शशि होता है, कालाधर होता है, निशाकर होता है और सुधाकर होता है। तो ये सब जो होते हैं वो आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जो सृष्टि का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है ना, वो प्रलय होता है। तो प्रलय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए चैन की बंसी बजाना मुहावरे का जो अर्थ होगा ना, वो मौज करना या फिर आराम से रहना होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे सेकंड शिफ्ट के बच्चे द्वारा मिले हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जो अपने क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, तो सारे क्वेश्चन को जो इंक्लूड कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।